अस्सलामुअलैकुम, वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था सर्कल, आर्क, एलिप्स, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन कमांड। ये क्लास 4 है और इसमें हम स्टडी करेंगे बहुत ही हेल्पफुल टूल ओ स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और पोलर स्नैप वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोकैड के स्क्रीन पे आ गए हैं। न्यू ड्राइंग स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़ जो हम स्टडी करेंगे वो है ओ स्नैप। ओ स्नैप मीन्स ऑब्जेक्ट स्नैप। स्नैप का क्या मतलब है? स्नैप का मतलब है मैग्नेट की तरह किसी चीज़ को पिक कर लेना। मैग्नेट के साथ जैसे लोहा जब अट्रैक्ट हो जाता है, इसी तरह ऑटोकैड में स्नैप का ये मतलब है कि अगर स्नैप आपका ऑन है तो आपका कर्सर जो है वो किसी भी पॉइंट को, जिस पॉइंट पे स्नैप सेट हुआ है, तो आपका कर्सर उस पॉइंट को मैग्नेट की तरह पिक कर लेगा या अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स वगैरह बताता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक रैंडमली मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। इसकी लेंथ मुझे नहीं पता कि क्या है। मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल जो मैं ड्रॉ करूँ उसकी वही लेंथ हो जो इस लाइन की लेंथ है। तो इसके लिए मुझे ये 2 पॉइंट्स चाहिए, इस लाइन के एंड पॉइंट्स। तो इन 2 पॉइंट्स को पिक करके मैं रेक्टेंगल की लेंथ दे दूंगा। अब मैं ये 2 पॉइंट्स किस तरह पिक कर सकता हूँ, उसके लिए ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन है और ऑब्जेक्ट स्नैप आप नीचे स्टेटस बार में से यहाँ पर आके ऑन कर सकते हैं। इस टाइम ये ऑन है, ब्लू है। तो अगर ये ऑफ हो तो इसे क्लिक करके ऑन कर लें। इस पर कर्सर लाएँ तो जो मैसेज आ रहा है वो देखें, स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट्स, यानी 2D ड्राइंग्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स को रेफ़र करना या उन पॉइंट्स को चूज़ कर लेना, उन पॉइंट्स को पिक करना या उन पॉइंट्स को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना कि मुझे वो पॉइंट्स चाहिए, उन पॉइंट्स को रेफ़र करना कि मैं इन्हीं पॉइंट्स से अगली ड्राइंग या अगली शेप ड्रा करना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का ये मतलब है। इसकी शॉर्टकट की भी साथ लिखी है। ऑब्जेक्ट स्नैप की शॉर्टकट की है F3 फंक्शनल की है। आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैंने इसको ऑन रखा है। अब मैं रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करता हूँ। अब मुझे स्टार्ट पॉइंट देना है रेक्टेंगल का, तो वो मैं ये इस लाइन का एंड पॉइंट लेना चाह रहा हूँ। अब आप इस लाइन पे आएँ और इसके एंड पॉइंट तक कर्सर को ड्रैग करें। जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें ये चिपक गया उसके साथ। ये स्क्वायर बटन जो शो हो रहा है ये एंड पॉइंट का स्नैप है। इसका मतलब है इसने एंड पॉइंट को स्नैप कर लिया, एंड पॉइंट को रेफ़र कर लिया। अब कर्सर को नीचे ड्रैग करें, एग्जैक्ट उसी की लाइन में ये नीचे आएगा। क्लिक करें, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है जो कि इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, जो लाइन का फर्स्ट एंड पॉइंट है। अब मैंने रेक्टेंगल की लेंथ का जो दूसरा पॉइंट है वो वही देना है जो इस लाइन का एंड पॉइंट है। तो अब इस लाइन के एंड पॉइंट पर आएँ और कर्सर को नीचे ड्रैग करें, क्लिक कर दें। तो अब ये रेक्टेंगल जो है उसी लेंथ का ड्रॉ हुआ जो इस लाइन की लेंथ है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को स्नैप किया जाता है। स्नैप में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एंड पॉइंट्स को स्नैप किया था। अब इसकी सेटिंग्स में चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद किन किन पॉइंट्स को स्नैप किया जा सकता है। तो यहाँ नीचे आएँ और इस ड्रैग बटन को क्लिक करें। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको स्नैप किया जा सकता है ड्राइंग में। इधर अभी कुछ ना करें, नीचे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स को क्लिक करें तो ये ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की विंडो ओपन हुई है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप में हम ये वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको ड्राइंग में हम स्नैप कर सकते हैं। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट वगैरह। तो आपने जो जो पॉइंट ड्राइंग में स्नैप करवाना है उसको यहाँ से चेक कर लें और ओके कर दें। मैं यूजुअली सारे चेक रखता हूँ ताकि मुझे बार बार आकर इसको चूज़ ना करना पड़े। अभी मैं सबको क्लियर करता हूँ। यहाँ से क्लियर ऑल, सारे अनसेलेक्ट हो गए और अब एक एक को चूज़ कर लें। एंड पॉइंट और मिड पॉइंट को मैं सिर्फ चेक कर देता हूँ और ओके करता हूँ। अभी बाकी कोई भी स्नैप मोड जो है वो मैंने ऑन नहीं किया, वो बाकी सारे ऑफ हैं। सिर्फ मिड पॉइंट और एंड पॉइंट को ऑन रखा है। तो देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा। अब मैं इसी रेक्टेंगल में एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, इस रेक्टेंगल के सेंटर से इसकी साइड के सेंटर तक। तो लाइन कमांड एक्टिवेट कर लें और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस रेक्टेंगल के सेंटर पे एक पॉइंट मिले जहाँ से मैं अपनी लाइन स्टार्ट करूँ और इस लाइन के मिड पॉइंट तक उसको ड्रॉ करूँ। तो मैं जब रेक्टेंगल पे अपना कर्सर ला रहा हूँ तो इसका वो सेंटर नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब कि ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में हमारा वो ऑप्शन ऑफ है जो इस
शेप का सेंटर देगा। अब मैं एस्केप करता हूँ और दोबारा ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जाता हूँ। यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक सेंटर है, इसको चेक करें और अब दोबारा वापस आएँ लाइन, और अब ड्रैग करें अपना कर्सर इस रेक्टेंगल पे, तो देखें उसका सेंटर पॉइंट शो करवा रहा है और वो स्नैप भी हो रहा है। इसको क्लिक किया तो दूसरा मिड पॉइंट और एंड पॉइंट मैंने ऑलरेडी ऑन रखे हैं, तो अब मैं एग्जैक्ट इसके मिड पॉइंट तक इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। मिड पॉइंट को ये ट्रायंगल से शो करवाता है। क्लिक कर दें, एंटर, तो ये लाइन इस रेक्टेंगल के सेंटर से इसकी एक साइड के सेंटर तक ड्रॉ हो गई। तो इस तरह आप डिफरेंट ऑप्शन से स्नैप कर सकते हैं। एक दो ऑप्शंस को और देख लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ एक। अब मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल के सेंटर के सामने यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी बाउंड्री पर, वहाँ से इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक, इस रेक्टेंगल के किसी भी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँ जो इनको मीट करे। अभी ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स को मैं वही रहने देता हूँ जो पहले की हैं। उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स जो है वो ऑन रखे हैं हमने, एक एंड पॉइंट, एक मिड पॉइंट और एक ज्योमेट्रिक सेंटर। तो देखते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लाइन कमांड एक्टिवेट करें। अब मैं आ रहा हूँ इस सर्कल पर, तो इस सर्कल पर मुझे कोई भी पॉइंट ये नहीं दे रहा, क्योंकि इस सर्कल के सारे पॉइंट्स स्नैप सेटिंग्स में ऑफ है। इस सर्कल के कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? एक तो इसका सेंटर होगा, दूसरा इसके एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे जो कि अभी ऑफ हैं। मैं चाहता हूँ इसके ये वर्टिकल एक्सिस का जो नीचे वाला एंड पॉइंट है वहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करूँ। यहाँ पर एंड पॉइंट तो स्नैप हो रहा है, लेकिन इधर कोई पॉइंट स्नैप नहीं हो रहा, वो इस वजह से कि स्नैप सेटिंग्स में इसका ऑप्शन ही ऑफ है। तो अब दोबारा स्नैप सेटिंग्स में जाएं और यहाँ से सेंटर भी चूज़ कर लें और क्वाड्रेंट भी चूज़ कर लें। ओके, लाइन। अब इस सर्कल पे आएँ तो इसका सेंटर भी दे रहा है और इसका एक्सिस का एंड पॉइंट भी पिक कर रहा है। तो यहाँ क्लिक करें और अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन के सामने आ जाए। ये पॉइंट वही पॉइंट पिक किया इसने जो इस पॉइंट के स्ट्रेट लाइन में और इसके सर्कल के सेंटर के स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर आके क्लिक कर दें। इस तरह से सर्कल के एक्सिस का एंड पॉइंट और रेक्टेंगल के कॉर्नर को हमने मीट कर दिया। यहाँ पर कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। लाइन एंटर करें, सर्कल के इस पॉइंट से ये टॉप के पॉइंट तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से लेफ़्ट साइड तक सेकंड क्वाड्रेंट, लेफ़्ट से यहाँ बॉटम तक थर्ड और ये फोर्थ। तो सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसी वजह से यहाँ स्नैप सेटिंग्स में ये क्वाड्रेंट का ऑप्शन है जो कि सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स को पिक करता है। इसमें मज़ीद ऑप्शंस हैं। नोड का इंटरसेक्शन, जहाँ 2 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, कोई 90 डिग्री पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ परपेंडिकुलर को मैं ओके करता हूँ। तो अब मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जो इस लाइन के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री के एंगल पर हो। तो वो कैसे करूँगा? एक तो ऑप्शन ये था ऑर्थो मोड, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी किया था, ऑर्थो मोड। एक तो ऑप्शन ये है कि 90 पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्थो मोड ऑफ हो और मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पर, तो उसका ऑप्शन अभी हम जो स्नैप सेटिंग्स में चूज़ करके आए हैं, ये परपेंडिकुलर वाला, इसको ऑन रखें, लाइन कमांड एक्टिवेट करें और यहाँ से लाइन ड्रॉ करें। तो ये देखें 90 के एंगल को स्नैप कर रहा है इस पॉइंट पर। इधर उधर लाइन आप किसी और एंगल पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर 90 पे करनी है, क्योंकि ये वहाँ पर परपेंडिकुलर ऑन है, तो यहाँ पर स्नैप 90 के एंगल पे स्नैप करके लाइन ड्रॉ कर दें। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शंस के साथ प्ले कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट स्नैप मोड्स ऑन करें और अपनी ड्राइंग में यूज़ करें। तो नॉर्मली मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको मैं ऑन ही रखता हूँ ताकि ड्राइंग में मुझे बार बार आकर ऑन ना करने पड़े। ऑब्जेक्ट स्नैप के साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का क्या मतलब है? ट्रैकिंग का सिंपल आपको पता है, किसी चीज़ को ट्रैक करना यानी उसके पीछे जाना या उसी की लाइन में मूव करना जिस लाइन में अगली चीज़ मूव कर रही है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब वही है कि ऑब्जेक्ट स्नैप जो आपने कर लिया है जो चीज़, उसी की स्ट्रेट लाइन में मूव करना।
तो जब मैं यहाँ पर कोई चीज़ स्नैप करता हूँ, यहाँ से मैंने इसका ये क्वाड्रेंट पॉइंट स्नैप किया, और जब मैं इसी स्ट्रेट लाइन में जाना चाह रहा हूँ तो ये ग्रीन डॉटेड लाइन जो शो हो रही है इसको कहते हैं ट्रैकिंग, कि ये इस पॉइंट को ट्रैक कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर अब मैं एक लाइन ड्रा करना चाह रहा हूँ इस एंड पॉइंट से, इस इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट के साथ यहाँ पर एक लाइन ड्रा करनी है मुझे। तो मैं इसको स्नैप तो मेरा ऑन है, लेकिन इसको मुझे ट्रैक करके ड्रॉ करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग वाला ऑप्शन मैंने ऑफ़ किया है, तो इसको ऑफ़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। लाइन कमांड एक्टिवेट करें, इस पॉइंट पे क्लिक करें। अब इस पॉइंट को तो ये ट्रैक कर रहा है, अभी जो पॉइंट पिक किया उस पॉइंट को ट्रैक कर रहा है। और अब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए जो कि ये क्वाड्रेंट पॉइंट है इसका, इसको भी मैंने स्नैप कर लिया। अब मैं इसकी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाह रहा हूँ और कर्सर को ड्रैग करता हूँ तो वो मूव नहीं हो रहा उसकी स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑफ है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का ये मतलब है कि आप दो पॉइंट्स को अगर ट्रैक करना है आपने, तो उन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग से होता है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और अब मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट को स्नैप किया और इस क्वाड्रेंट पॉइंट को स्नैप किया, तो अब देखें इन दोनों पॉइंट्स को वो ट्रैक करके मुझे एक पॉइंट पर लाकर मीट कर देगा। तो ये पॉइंट वो एग्जैक्ट पॉइंट है जो इसकी स्ट्रेट लाइन में भी है और इस क्वाड्रेंट की स्ट्रेट लाइन में भी है। यहाँ पर आके क्लिक कर दें तो ये लाइन ड्रा हो गई जो सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट को मिला रही है और इस लाइन के एंड पॉइंट को मिला रही है। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की शॉर्टकट की है F11। यहाँ पर देखें मैसेज में आ रहा है ऑटो स्नैप के आगे ब्रैकेट में F11 लिखा है। तीसरा टूल जो इस क्लास में हम स्टडी करेंगे वो स्टेटस बार में ग्रिड वाले ऑप्शन के साथ स्नैप मोड है। अब ये स्नैप मोड जो है वो किस चीज़ का है, वो तो थे ऑब्जेक्ट स्नैप, लेकिन ये स्नैप किस चीज़ के हैं। यहाँ पर क्लिक करें तो ये पोलर स्नैप है और ग्रिड स्नैप है। पहले ग्रिड स्नैप को देखते हैं। ये ग्रिड स्नैप पे आप चेक करें, ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ग्रिड आपके पास ऑन है। अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, लाइन एंटर। तो यहाँ पर आप गौर करें कि ये कर्सर जो है ये ग्रिड के स्क्वायर के एंड पॉइंट्स पर या फिर इन स्मॉलर स्क्वायर्स के एंड पॉइंट्स पर ही स्नैप कर रहा है। इनके दरमियान में मुझे कोई पॉइंट भी चूज़ करने नहीं दे रहा। तो ग्रिड स्नैप का ये कहने के नुकसान है एक किस्म का कि आपको ये ड्राइंग में सिर्फ़ और सिर्फ ग्रिड्स पर ही ड्रॉ करने का ऑप्शन देता है। इसके अलावा आप किसी पॉइंट पर स्नैप नहीं कर सकते। ये देखें सिर्फ और सिर्फ ग्रिड के पॉइंट्स पर स्नैप हो रहा है। तो यही वजह है कि हम ग्रिड को अपनी ड्राइंग में ऑफ रखते हैं और जब ग्रिड ऑफ होगी तो ग्रिड का स्नैप भी नहीं होगा। यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं या ग्रिड स्नैप को वैसे ही आप ख़त्म कर दें, पोलर स्नैप पे चेक रखें। पोलर स्नैप यहाँ से ऑन ऑफ हो सकता है और पोलर स्नैप की शॉर्टकट की है F9। पोलर स्नैप का क्या मतलब है, इसी मैसेज में आ रहा है स्नैप टू पोलर एंगल्स। अभी तक तो हम पॉइंट्स को स्नैप कर रहे थे। अगर आपने किसी भी लाइन को किसी एंगल पे स्नैप करना है कि मैं एक एंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ 30 डिग्री का, मैंने स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर ली 0 एंगल पे, और दूसरी लाइन जो मैंने 30 के एंगल पे ड्रॉ करनी है वो मैं बगैर एंगल दिए सिर्फ स्नैप मोड जो कि पोलर स्नैप है उसको ऑन करके दे दूँ, तो ये ऑप्शन पोलर स्नैप में है। पोलर स्नैप को यहाँ से ऑन कर लें, लाइन एंटर करें, इस पॉइंट से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखें किस किस एंगल पे लाइन स्नैप हो रही है। ये 0 था, यहाँ 30 है, 45, 60 और 90। तो अब इसके अंदर सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल पर ही स्नैप हो रहा है ये। लेकिन अगर मुझे 30 और 0 के दरमियान कोई और एंगल पिक करना है, 45 या 60 के आगे 75 का एंगल पिक करना है, तो वो किस तरह करेंगे। इसके लिए यहाँ पर पोलर स्नैप की सेटिंग्स में आएँ। पोलर स्नैप चेक्ड है, नीचे स्नैप सेटिंग्स है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पर ये जो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की विंडो ओपन हुई है इसके अंदर पोलर ट्रैकिंग में आएँ।
अब इस पोलर ट्रैकिंग के ऑप्शंस में इधर देखें पोलर एंगल सेटिंग्स है। इंक्रीमेंट एंगल मेरे पास 90 डिग्री था। ये एडिशनल एंगल्स मैंने खुद ऐड किए हुए हैं। हो सकता है आपके पास यहाँ पर कोई एंगल शो ना हो, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। आपके पास इस तरह शो होगा, कोई एंगल नहीं आ रहा होगा यहाँ पर। ये एंगल मैंने खुद ऐड किए हैं कि 30, 45 और 60 पे भी स्नैप करे। अब मैंने ये एंगल डिलीट कर दिया। अब देखते हैं कि स्नैप होता है या नहीं। पोलर स्नैप ऑन है। लाइन कमांड एक्टिवेट करें। यहाँ से लाइन मैंने पिक की, 0 पे स्नैप कर रहा है। इससे ऊपर मैं जा रहा हूँ, 30 एंगल आ गया है, लेकिन 30 पे उसने स्नैप नहीं किया, ना ही 45 ना ही 60, और अब यहाँ 90 पे स्नैप कर रहा है। तो ये इसी वजह से है कि मैंने वहाँ से स्नैप सेटिंग्स में ये एंगल डिलीट करनी है। अगर आपने एंगल ऐड करने हैं तो एडिशनल एंगल्स पे पहले क्लिक करें, फिर न्यू पर, और यहाँ पर वो एंगल लिखें जिस एंगल पे आपने स्नैप करवाना है। अब मैं 30, 45, 60 के अलावा एंगल यहाँ लिखता हूँ, 25 लिख लेता हूँ, एंटर, न्यू, 75 लिख लेता हूँ, न्यू कर लेता हूँ, 40 डिग्री, तो ओके करें। अब देखते हैं कि उन एंगल्स पे स्नैप करता है। लाइन, ज़ीरो डिग्री, 25, 40 और ये 70। तो इस तरह आप डिफरेंट एंगल्स स्नैप के ऑप्शन से ड्रा कर सकते हैं। 0, 25 और ये 40। स्टेटस बार में ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको इस क्लास में बतानी है वो ये कि ऑटोकैड में एंटर और स्पेस बार का एक ही फंक्शन है। मसलन अगर मैं लाइन एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो हम L प्रेस करते हैं और साथ एंटर करते हैं। तो अगर आप एंटर की बजाय स्पेस बार प्रेस करें तो तब भी लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब मैंने स्पेस बार प्रेस किया, लाइन एक्टिवेट हो गई। एस्केप करें, लाइन, स्पेस बार, तो स्पेस बार भी एंटर वाला काम ही करता है। और दूसरी चीज़ कि आप अगर कोई भी कमांड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल मैंने अभी ड्रॉ किया एक, अब मैं दोबारा रेक्टेंगल को ही एक्टिवेट करना चाहता हूं, तो मैं दोबारा इसको यहाँ से या फिर कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की से एंटर नहीं करूँगा, बल्कि दोबारा एंटर या स्पेस बार डायरेक्ट प्रेस कर दूँगा, तो वही कमांड एक्टिवेट हो जाएगी जो लास्ट आपने यूज़ की है। तो अब दोबारा देखें रेक्टेंगल ही ड्रॉ हुआ। अब मैं लाइन कमांड एक्टिवेट करता हूँ, लाइन ड्रॉ की। अब दोबारा मैं लाइन कमांड एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो स्पेस या एंटर बार प्रेस कर दें तो वही प्रेस हो जाएगी, आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की क्लास, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।